दोस्तों, क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां लोग बिना कपड़ों के यानी कि नंगे रहते हैं, और अगर लाल चंदन लाखों रुपए में बिकता है तो हम आप उसे बेचकर करोड़पति क्यों नहीं बन रहे हैं? आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और एक ऐसी दरगाह जहां से बच्चों को 50 फीट ऊपर से नीचे फेंका जाता है, पर क्यों? और आखिर कार या बस में बैठने के बाद कुछ लोगों को उल्टी क्यों आती है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स से भरे आज के इस एपिसोड को। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कई अजीबोगरीब मामले देखने को मिलते हैं। इनमें से कई जगहों पर तो ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जिसके बारे में जानकर लोगों को काफी हैरानी होती है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में मौजूद इस गांव के बारे में जिसका नाम है स्पिल प्लॉट्स। दोस्तों, तकरीबन 90 सालों से इस गांव के लोग बिना कपड़ों के ही रहते आ रहे हैं। इस गांव के लोग पूरी तरह से पढ़े लिखे भी हैं, मालो दौलत की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष बिना कपड़ों के ही रहते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि ऐसा करने में किसी को भी असहज नहीं लगता। हालांकि अगर कोई सामान लेने के लिए इस गांव का कोई आदमी शहर या कहीं और जाता है तो कपड़े पहनता है, वहीं लौटते ही सब बिना कपड़ों के हो जाते हैं। इसके अलावा जब ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो लोगों को कपड़े पहनने की आजादी है, या फिर किसी और कारण से भी किसी को कपड़े पहनने की इच्छा होती है तो वो पहन सकता है। यहाँ लोग इस तरह से आपस में घुल मिल कर रहते हैं कि उन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती कि वह बिना कपड़े के हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन बाद में यह बंद हो गया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, भारत की नदियों की गंदगी देख लगभग सभी ये सोचते हैं कि इसका असली कारण फैक्ट्री के गंदे पानी का नदी में आना है। पर दोस्तों, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बाहर के देशों में भी तो नदी के किनारे फैक्ट्री बनी हुई है, पर इनका पानी तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। तो आखिर क्या है इसकी असली वजह? और अगर गंदी है तो सरकार उसे साफ क्यों नहीं करवा रही है? जब लाखों करोड़ों की स्टैचू बना सकती है तो कुछ पैसे लगाकर आखिर नदियों को साफ क्यों नहीं करा जा रहा है? दरअसल दोस्तों, इस बात का असल कारण यह है कि भारत की सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर एक नदी का पानी भी गंदा हुआ तो इससे सारी नदियां गंदी होती चली जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि नदियों की सफाई पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि कुछ ध्यान देती है और वक्त वक्त पर सफाई करवाती भी है, और कुछ ध्यान नहीं देती, और जो ध्यान नहीं देती उसकी वजह से भारत की हर नदी गंदी होती जा रही है। जबकि विदेश में ऐसा नहीं है, वहां की नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, इसीलिए वो साफ सुथरी रहती है। फैक्ट नंबर 8। अब दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में बच्चों को ऊपर से फेंकने की बात सुनकर तो आप सभी चौंक गए होंगे, और भला चौंके भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में मौजूद जिंदा वाली बाबा की दरगाह में हर साल मासूम बच्चों को 50 फीट ऊपर से नीचे फेंकने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल जिन माता पिता को संतान का सुख नसीब नहीं होता है वो बाबा से मन्नत मांगते हैं, और जब उन्हें संतान का सुख मिल जाता है तो वो बाबा का आशीर्वाद दिलाने के लिए बच्चों को ऊपर से नीचे फेंकते हैं। और इस प्रथा में बच्चों को फेंकने के बाद कुछ लोग नीचे कपड़ा लेकर खड़े रहते हैं ताकि गिरते वक्त नीचे बच्चों को चोट ना लगे। इस परंपरा में महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग भी शामिल रहते थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अक्सर कार या बस में लोगों को उल्टी होने लगती है, पर क्या आप में से किसी ने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल उल्टी होने की सबसे बड़ी वजह कान और आंख है। जब हम कार या बस में बैठते हैं तो हम रेस्ट पे रहते हैं और आंख को लगता है अब स्थिर है, लेकिन कान को एहसास होता है कि आप मूव कर रहे हो। इसके चलते कान और आंख का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और दिमाग को लगता है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, और वो पेट को सिग्नल देता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, उसे बाहर निकालना जरूरी है, और फिर आपको उल्टी होना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, लगभग आप सभी लोग यूपीआई, पेटीएम और गूगल पे का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर गूगल पे पैसे कमाता कैसे? क्योंकि हमारी सारी पेमेंट तो मुफ्त में होती है और बैंक लिंक करने से भी कोई भी पैसा नहीं लगता। दरअसल जब हम गैस बुक, मेट्रो कार्ड रिचार्ज या फिर बिजली बिल का रिचार्ज करते हैं तो उसमें गूगल पे अपना कमीशन निकालता है, और सबसे ज्यादा तो मोबाइल रिचार्ज से कमीशन निकालता है। अब अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में गूगल पे ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। देखा आपने, इसे कहते हैं दिमाग। ना तो इनका बैंक, ना तो इनका पैसा, फिर भी कमा रहे हजारों करोड़ों
करोड़ रुपए। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? हाँ या ना मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप में से कोई ऐसा है जो पानी के अंदर 5 मिनट तक जिंदा रह सकता है? अब यार मैं तो नहीं रह सकता, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती पर नहीं बल्कि पानी में ही रहते हैं। दोस्तों थाईलैंड और बर्मा में रहने वाले मोकेन ट्राइब्स की ये एक नोमाड ट्राइब है जिसे सी जिप्सीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो समुद्र तल के कोने कोने से वाकिफ है। पानी के नीचे ये इंसान मछली पकड़ना, शिकार करना और कई मिनट तक तैरना अच्छे से जानते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ऐसा करने के लिए ये ट्राइब किसी स्क्यूबा की मदद नहीं लेती, बल्कि मोकेन ट्राइब्स पानी में 20 मीटर नीचे कई मिनट बिता सकती है। इसके अलावा इस कबीले के लोग पानी के नीचे आम इंसानों से साफ देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पानी में तैरने की आदत होती है और उनकी आंखें उसी एबिलिटी के साथ ट्रेंड होती है। सालों साल तैरने से ये लोग उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। ये समुद्र तल में अपने शरीर को भारी बनाकर सी फ्लोर पर भी जा सकते हैं और अपने लिए शिकार कर सकते हैं। आज भी ये कबीले एक नोमैड की जिंदगी जी रहे हैं और अपना आधे से ज्यादा समय पानी के नीचे शिकार करते हुए बिताते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और देखते ही देखते बरसात भी आ ही जाएगा। वैसे भी आजकल की दुनिया में वक्त निकलते वक्त कहाँ लग रहा है, और बरसात के मौसम में कन खजूरे या कीड़े का कान में चले जाना आम बात है। और कान में एक चींटी भी चली जाए तो कितना दर्द होता है। अब कन खजूरे की क्या ही बात करें। तो दोस्तों कन खजूरे अगर कान में चले जाए तो हड़बड़ी में कुछ ना करें। इससे छुटकारा पाने के लिए पहला तरीका यह है कि आप सेंधा नमक पानी में मिलाकर अपने कान में डालें। इससे कन खजूरा मर जाएगा और कान के रास्ते तैरकर बाहर आ जाएगा। और दूसरा उपाय यह है कि आप तुरंत सरसों का तेल गर्म करके अपने कान में डालें। इससे वो तुरंत बाहर आ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि सोते वक्त ये कान में घुस जाते हैं, तो अगर आपके उठने के बाद कान बिल्कुल लाल रहे और तेज दर्द करे तो समझ जाइए कि वो और कुछ नहीं बल्कि कन खजूरा ही है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों लाल चंदन की लकड़ी अगर लाखों रुपए किलो मिलती है तो क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया है कि हम और आप उसे क्यों नहीं उगाकर बेच सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों साल 2003 से पहले लाल चंदन उगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब भारत का कोई भी शख्स चंदन की लकड़ी उगा सकता है। और हाल ही में भारत के 700 से भी ज्यादा लोगों ने चंदन की लकड़ी बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। दरअसल चंदन के इतने महंगे होने की वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर इंसान खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए अलग अलग मेडिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और ये जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट है ये सब लाल चंदन से ही बनते हैं। वैसे दोस्तों चंदन की लकड़ी को तैयार करने में 7 से 8 साल और लाल चंदन को तैयार होने में 30 साल का वक्त लगता है, और इसीलिए तो अपने पुष्पा भाव ने उगाने की जगह इस लकड़ी की तस्करी करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आजकल के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि अपने स्वास्थ्य को तो भूल ही गए हैं, और यही कारण है कि बूढ़े होने पर लोग तुरंत बिस्तर पकड़ लेते हैं। और सबसे पहले जो चीज खराब होती है वो है किडनी। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि आपकी किडनी खराब है या नहीं। अब इसमें से पहला है पेट दर्द होना, जिसे हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ये दर्द पेट के दाएं और बाएं ओर हो और ऐसा हो जिसे सहा ना जा सकता हो तो समझ जाइए कि कुछ उल्टा पुल्टा खाने से होने वाला दर्द नहीं बल्कि किडनी से जुड़ी दिक्कत है। क्योंकि जब गुर्दे के खराब होने की वजह से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तो वो जमा होने लगती है और दर्द का कारण बनती है। इसे गैस बनने वाली दर्द समझने की भूल ना करे और सीधे डॉक्टर के पास जाए। दूसरा संकेत है हाथ पैर में अचानक सूजन का होना, क्योंकि जब किडनी सही से काम नहीं कर रहा होता है तो खून का बहाव कभी धीमा तो कभी तेज होने लगता है और इससे हाथ या पैर के तलुओं में सूजन होना शुरू हो जाता है, और ये किडनी खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो बिना समय बर्बाद किए तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मेडागास्कर के एक घर में से बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू आ रही थी। ये बदबू पूरे एरिया में फैल गई थी। उन लोगों ने पुलिस को फोन लगाया ताकि अंदर जाकर जांच पड़ताल की जाए। बदबू सूंघ के पुलिस को पता चला कि ये पक्का किसी जानवर की बदबू है, इसीलिए उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर को अपने साथ बुला लिया। घर के अंदर कुछ भी
हो सकता है, ये सोच के उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला और थोड़ी देर बाद नीचे वाले कमरे से आवाज आई। नीचे आने पर कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथ में फावड़ा था। पुलिस को देखते ही उन्होंने फावड़ा फेंक दिया और हाथ ऊपर कर लिए। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह घर 2 फ्लोर वाला था, अब बस टॉप फ्लोर बचा था और बदबू बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस जैसे टॉप फ्लोर पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो फर्श था वो हिलने लगा था। हिलते फर्श को देखकर सब चौंक गए। फिर पता चला कि फर्श नहीं हिल रहा था बल्कि फर्श पर हजारों कछुए थे जो हिल रहे थे। और ये कोई आम कछुए नहीं थे, ये खास कछुए थे। इन हर एक कछुओं की कीमत 2 लाख थी। यहाँ 9000 से भी ज्यादा कछुए मिले और ये कछुए दुनिया में बस 10 लाख ही बचे हैं, जो कि बहुत ही कम नंबर है। इसका मतलब दोस्तों उस बंद घर में कछुओं की तस्करी की जा रही थी। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि इंसान आज कितना ज्यादा सेल्फिश बन चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।